जय माँ काली। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ही लोग क्यों माता काली की या किसी अन्य देवी देवता की सवारी प्राप्त कर पाते हैं? क्यों हर माला फेरने वाला भगत नहीं बन पाता? और क्यों बिना गुरु के, बिना नियम के वो मार्ग वरदान नहीं विनाश बन जाता है? अगर आप भी माता काली के भगत बनने की चाह रखते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो साधारण नहीं, महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग भगत बनने की इच्छा रखते हैं, माता काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि आप कैसे भगत बन सकते हैं, और भगत बनने के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगी। साथ ही साथ ये बताऊंगी कि भक्ति और भक्ताई में क्या अंतर होता है, लोग भगत क्यों बनते हैं, और जब आप भक्ताई के मार्ग पर आते हैं तो आपको सबसे पहले किन किन नियमों का पालन करना होता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जब हम बात करते हैं कि भगत, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि वो भगत बनना चाहते हैं। देखिए, भगत बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। भगत बनने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होता है। घंटों घंटों तक बैठकर मंत्र जाप साधनाएं करनी होती हैं। देवी देवताओं को सही समय पर भोग देना पड़ता है। यानी कहने का सामान्य सा अर्थ यही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि भक्ति और भक्ताई के बीच में अंतर क्या है, जिसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएं कि दोनों दिशा एक ही है, लेकिन ये भिन्न भिन्न भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भक्ति की। देखिए, भक्ति वह है जो आप हर रोज अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने प्रभु को भोग देते हैं, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हैं, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन भक्ति में कुछ ज्यादा नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भक्ताई, भक्ताई में देखिए, भक्ताई में आपको बहुत सारी चीज़ों की नियम का पालन करने पड़ते हैं। एक साधक देवी देवताओं की साधना करते हैं, जिससे देवी देवता साधना खुश होकर के उन्हें अपने दूत देते हैं या गण देते हैं, जो शीश पर सवारी के रूप में आपको मिलते हैं। लोगों के काम बनते हैं, लोगों के बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक भगत जो होता है वो लोगों की पूछा भी देता है, लोगों के संकट भी काटता है। देवी देवताओं की कृपा से वहां पे आने वाले, दरबार में आने वाले संगत के काम भी बनते हैं, झाड़े भी लगाए जाते हैं, बहुत सारे काम बनते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, उनकी पूछा देते हैं और नकारात्मक शक्तियों की काट भी करते हैं। वही लोग भगत कहलाते हैं। लेकिन जो सिर्फ भक्ति के मार्ग पर होता है, वो इन सब चीज़ों से दूर होते हैं। वो सिर्फ अपने इष्ट की सेवा करते हैं, अपने पितरों की सेवा करते हैं, उनको भोग देते हैं। बाहर के लोगों से उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता। ना ही वो किसी को झाड़ा लगाते हैं, ना ही वो किसी के बारे में कुछ बता पाते हैं। तो यही होता है भक्ति और भक्ताई में अंतर। भक्ताई में लोग देवी देवताओं को तामसिक रूप से भी पूजते हैं, सात्विक रूप से भी पूजते हैं, उग्र साधनाएं भी करते हैं और उनको उनको भोग भी देते हैं। अब बात करते हैं कि लोग भगत क्यों बनते हैं, इस मार्ग में लोगों की इच्छा क्यों होती है जाने की। तो सबसे पहला कारण होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चली आ रही होती है। यानी उनके परिवार में पहले के समय में कोई ना कोई भगत अवश्य होता है। जैसे उनके, या तो उनके बड़े बुढ़े में से कोई होगा, जैसे दादा, या कोई और बड़ा बुढ़ा होगा, या किसी किसी के पिता भी। तो उनके घर में जब पुराने से गद्दी चली आ रही होती है, और जिस कारण उनको जो शक्तियां हैं वो कुल से प्राप्त होती हैं, वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपके शीश पर आना शुरू कर देती हैं, जिस कारण से लोग
भक्ताई के मार्ग में आते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं। कभी किसी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया, कभी किसी ने उनके ऊपर कुछ भिजवा दिया, जिससे वो अपने परिवार की रक्षा हेतु भक्ताई मार्ग में प्रवेश करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब भगत बन जाता है, दरबार लगाता है, चौकी लगाता है और पूछा बताता है, लोगों के संकट काट रहा था, तो उसके मन में यही सारी चीज आती है, क्योंकि वो अपने परिवार की रक्षा हेतु ये कार्य करता है और उससे उसके इष्ट, उसके जो देवी देवता हैं वो प्रसन्न भी होते हैं। तो वो इस वजह से भी भक्ताई में आते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन याद रखिए कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सच्ची निष्ठा और सच्चा कर्तव्य है। अगर आप भी भगत बनना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका कदम होता है गुरु बनाना। देखिए यहाँ मैं क्यों कह रही हूँ गुरु बनाने के लिए, क्योंकि आप बिना देहधारी गुरु के शक्ति साधना नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर सवारी आई है तो सवारी को कंट्रोल करने के लिए, सवारी को उचित मार्गदर्शन देने के लिए, आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। लोगों की पूछा बताना चाहते हैं आप, साधनाएं करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना गुरु के आप इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप भटक जाएंगे। देखिए अगर आप देवी देवताओं को गुरु बनाते हैं, चाहे भगवान शिव को बनाए, माता काली को बनाए या भैरव बाबा को बनाए, तो आप सिर्फ देवी देवताओं को गुरु बना करके आप भगत नहीं बन सकते। अगर आप सोचते हैं कि देवी देवताओं को गुरु बना करके आप भगत बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। आप देवी देवताओं को गुरु बनाकर मंत्रों का जाप तो कर सकते हैं, भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उग्र साधनाएं भूलकर भी नहीं कर सकते। देखिए देवी देवताओं को गुरु बनाने में और एक शरीरधारी गुरु को बनाने में दिन रात का अंतर होता है। जब आप देवी देवताओं को गुरु बनाते हैं, तब आप उनसे चाहे बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी का संकट काटते हैं, तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए संकट काटने के लिए। अब भगवान तो आपके लिए नहीं आएंगे आपको बताने के लिए कि संकट अगर आपने काटा है उसको कहाँ छोड़ना है, कहाँ बिठाना है, कहाँ रखना है। आपको तो इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन माँ आई, शीश पर सवारी आई, चाहे माँ की आई चाहे बाबा की आई, वो आए और संकट काट करके चले गए। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके घर में दिक्कत बढ़ने लगेंगी, अब आपके घर में वो संकट इकट्ठे होने लगेंगे, क्योंकि माँ बाबा तो आएंगे सवारी देकर के संकट काट के चले जाएंगे, लेकिन बाद की प्रक्रिया तो आपको ही करनी पड़ेगी। और जब आप देवी देवताओं को गुरु बनाएंगे, तो वो आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। आपके सवालों को आपको उसके लिए बहुत समय लगेगा। आपको ठीक है, स्वप्न मार्ग में आपको वो बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपको देवी देवता कितना ज्ञान देंगे। वो आपकी पूजा भाव तपस्या के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कितने दिन में आपको जवाब देते हैं। तो काफी लंबे समय तक जब आपके घर में संकट होंगे, तो वो उपद्रव भी मचाएंगे, आपके स्वास्थ्य पे भी दिक्कत होगी, आपके स्वास्थ्य पे भी हानि आएगी, घर में झगड़े होंगे, कलेश होंगे, परेशानी का माहौल होगा और धीरे धीरे आपकी अवस्था भी जर्जर जैसी होने लगेगी। क्योंकि जब किसी के घर में संकट ठहरते हैं, तो संकट धीरे धीरे जब आप कहीं उनको बाहर निकालते नहीं हैं, तो वो आपके शरीर को ही खाने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको सही मार्गदर्शन के लिए, अगर आपको भगत बनना है और आपको साधना मार्ग में आना है, तो आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता होगी। क्योंकि देखिए देवी देवताओं के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी आती हैं। साधक को बहुत सारे साधनाओं में अनुभव भी होते हैं, जिसको समझने के लिए वो सक्षम नहीं होता। तो इसलिए अगर आप भी भगत बनना चाहते हैं, भक्ताई के मार्ग पे आगे जाना चाहते हैं, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। और वो भी ऐसा गुरु जो आपको आगे का रास्ता दिखाए। जिस देवी देवता की आप साधना करना चाहते हैं, उसी देवी देवता की साधना आप कर पाए। मान लीजिए आपके घर में आपके कुल में चल रहे हुए जो इष्ट हैं,
माता काली हैं, माँ शिव हैं और आप उनकी, या नाहर सिंह बाबा हैं, या गोगा जारवीर जी महाराज है, तो आप सीधे साधना करेंगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। आप जब गुरु के निरीक्षण में होकर के साधनाएं करेंगे तभी आपको उनकी सिद्धियां प्राप्त होंगी, तभी आप उनका मान कर पाएंगे, तभी वो आपसे प्रसन्न हो पाएंगे। आप चाहे किसी भी देवी देवता की साधना क्यों ना कर लें, कितने ही मंत्र जाप क्यों ना कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो शक्ति आपके घर में प्रवेश तभी कर पाएगी जब आपके पितृ, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो अनुमति जरूर लेंगे। अगर आपके घर के पितृ प्रसन्न नहीं है तो आगे का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गुरु बनाने से आपको क्या होगा, आपको सारी चीजों का पता होगा, आपको ज्ञान होगा कि आप अपने किस तरह से आप अपने कुल देवी देवताओं को मना सकते हैं, किस तरह से वो आपके साथ प्रसन्न होंगे, किस तरह से उनको आपको भोग देना है, तभी वो प्रसन्न होकर के उनकी शक्ति आपकी साधना में सहायक होगी और फिर उस शक्ति से आपको आगे का रास्ता मिलेगा। जब आप अपने घर की शक्तियों को बूझ लेते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, उनके बाद जब आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं, अपने गुरु माँ के या गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर, तो वो आपको बताते हैं कि किस नियमों का पालन करके आपको उस शक्ति की पूजा कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए, जो लोग भक्ताई मार्ग में आते हैं, गुरु बनाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शीश पर सवारियां आती हैं, पहले से ही सवारियां आती हैं और गुरु उन्होंने बाद में बनाया है। कुछ लोग सिर्फ गुरु इसी वजह से धारण करते हैं कि वो अच्छे से जान पाए कि देवी देवताओं की सेवा किस प्रकार की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो सवारी भी आपको, फिर जब आप गुरु सानिध्य में रहते हैं तो सवारी को भी एक सही निर्देश मिलता है। देखिए, सवारी, आपने अपने इष्ट को प्रसन्न किया, इष्ट ने आपको प्रसन्नता रूप अपनी सवारी प्रदान की, लेकिन सवारी को भी आपको किस तरह से उठाना है, किस तरह से उसके मतलब किस तरह से उनको चलाना है, वो भी आपको आपके गुरु ही बताएंगे। और गुरु मंत्र भी देते हैं सिर पर, कब कोई कोई गुरु सिर पे हाथ रख के मंत्र देता है, तो वो अपनी ऊर्जा भी प्रदान करते हैं ताकि आप भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ सकें। और जब अब आपके गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु मंत्र आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यानी एक साधक को, एक भक्त को सभी मंत्र एक तरफ और गुरु मंत्र एक तरफ, गुरु मंत्र की इतनी ज्यादा शक्ति होती है, गुरु मंत्र बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम होता है। अगर कोई साधक सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेता है, पूरे विश्वास और पूरे नियम के साथ पालन करके, और तो गुरु मंत्र सिद्ध करने के बाद वो कोई भी साधना करने में परिपूर्ण हो जाता है और उसको बहुत जल्दी उन साधनाओं में सफलता भी मिलती है। तो आप गुरु मंत्र अगर आपको मिलता है, चाहे वो मंत्र किसी भी देवी देवताओं का हो, आपको सिर्फ निरंतर उसका जाप करना होता है, क्योंकि गुरु मंत्र से आपको अपने गुरु की सिद्धियां भी प्राप्त होती है, आपकी अंदर की मलिनता नष्ट होती है और देवी देवताओं से आपको गुरु मंत्र जोड़ करके रखता है, एक ऐसा रास्ता बना देता है जिससे आप भक्ताई के मार्ग में सफलता प्राप्त करते हैं। जब आप भक्ताई के मार्ग में आते हैं तो आपको देवी देवताओं को निर्धारित समय पर भोग भी देना होता है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप एक निर्धारित समय कर लेते हैं और उस समय पर आपको उन शक्तियों को भोग देना ही देना होता है। आपको अपनी पूजा नियमित करनी होती है। ये नहीं कि पूजा आप कभी 7 बजे कर रहे हैं, कभी 8 बजे कर रहे हैं। जब आप भक्ताई लाइन में आते हैं तो आपको सुबह और शाम एक निश्चित समय में अपनी पूजा जब तब बढ़ाना होता है। ये नहीं कि आप 10 मिनट दिए, 15 मिनट दिए, नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे सुबह और 2 से 3 घंटे शाम को आपको नियमित रूप से पूजा करनी ही होती है। जब तब अपने करने ही होते हैं, सारे काम एक तरफ और आपकी पूजा एक तरफ, अगर आप भक्ताई की लाइन में आगे आना चाहते हैं। क्योंकि जब आप उनको प्रसन्न करते हैं, जब आप जब तप करते हैं, अपना तप बढ़ाते हैं, अपने शरीर का तप बढ़ाते हैं, तभी शक्तियां आपसे प्रसन्न होती हैं।
और फिर अब यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे बच्चों का ऐसा आता है कि अगर भक्ताई लाइन में हैं, पूछा दे रहे हैं, तो फीस क्यों ले रहे हैं, चार्जिंग क्यों ले रहे हैं? लेकिन उन्होंने सिर्फ ये तो देखा कि आप अरदास लगा रहे हैं और आपकी पूछा हो रही है, लेकिन भक्त की मेहनत कितनी होती है इस बात के पीछे, इसको कोई नहीं देखता है। वो ये नहीं समझते हैं कि हाँ, इसमें कितनी मेहनत, क्योंकि आप देखिए, आपके घर में परेशानी है, कुछ भी है, अगर भगत आपकी पूछा देता है तो वो माँ से अरदास लगवाता है और अरदास लगा करके आपके घर की पूछा दी जाती है। लेकिन आपको तो नहीं पता आपके घर में कितने संकट है, कितने नहीं। तो भगत अपने शरीर पे क्यों रिस्क लेगा? ये सोचने वाली बात है। तो उसको पहले इसीलिए भोग प्रसाद और अरदास लगवाई जाती है, जिससे वो अपने इष्ट को मना करके आपके घर के जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी का आपको सभी को उन सभी चीज़ों का आपको फलस्वरूप ज्ञान प्रदान हो सके, या जो भी आपकी समस्या है वो कट सके। कहना बहुत आसान है कि भगत पैसे लेते हैं, लेकिन भगत के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है। तो अगर आप भी भगत बन रहे हैं, अगर आप भी भगत बनने की इच्छा रखते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपको सही गुरु का चयन करना है, नियम का पालन करना है। और अगर आपसे कोई भी गलती होती है, तो एक गलती के कारण आपका पूरा परिवार, जो कि आप भक्त हैं लेकिन पूरा परिवार भगत नहीं है, लेकिन आपकी एक गलती के कारण सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भक्ताई लाइन में नहीं आना चाहिए, लेकिन भक्ताई लाइन में आप तभी प्रवेश करें जब आप पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें, सही गुरु के सानिध्य में आप हों, तब आप इस लाइन में बढ़ें। वरना माँ से या जिसकी भी सवारी आपको प्राप्त हो रही है, तो आप माँ से या जिससे भी आप ये बोल सकते हैं कि आप सिर्फ घर के लिए भी गद्दी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जन कल्याण ही करना पड़े। देखिए, सवारी आती अपने हिसाब से है, सवारी बोलेगी भी कि आप उसको जन कल्याण करना है, सब कुछ करना है। और वो माँ आती भी इसीलिए, या जो भी जिसके भी इष्ट की जिनकी भी कृपा होती है, वो आते जन कल्याण के लिए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ जाने में सक्षम नहीं है, साधनाएं करने में सक्षम नहीं है, नियमित भोग देने में सक्षम नहीं है, तो आप उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको घर घर की गद्दी प्रदान करें। घर घर की गद्दी प्रदान करने से ये होगा कि जब आपको घर की गद्दी मिल जाएगी, तो फिर आप अपने घर वालों की पूछा दे सकते हैं। आप अपने घर में जितनी भी दुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।